मध्य प्रदेश के धार जिले में बसा मांडू आज भले ही खंडहरों और टूटी दीवारों का शहर लगता हो, लेकिन कभी ये प्रेम और संगीत की सबसे खूबसूरत नगरी हुआ करता था। यहाँ की हवा में आज भी प्रेम की सुगंध घुली हुई है, जिसका श्रेय जाता है बाज बहादुर और रानी रूपमती की अनोखी प्रेम कथा को। बाज बहादुर मालवा का सुल्तान था। वह केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि संगीत और शायरी का भी प्रेमी था। युद्धों की जगह उसे अपनी बीन और रागनियों में अधिक आनंद आता था। कहते हैं कि एक दिन वो शिकार पर निकला और नर्मदा नदी के किनारे से गुजरते हुए उसकी नजर एक युवती पर पड़ी। वह युवती स्वर लहरियों में डूबी हुई गा रही थी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि बाज बहादुर ठिठक गया। ये युवती थी रूपमती, जो नर्मदा की उपासक और अद्वितीय गायक थी। बाज बहादुर उस आवाज पर मोहित हो गया। वह न केवल रूपमती की सुंदरता, बल्कि उसके गायन और भक्ति से भी आकर्षित हुआ। उसने प्रस्ताव रखा कि रूपमती उसके साथ मांडू चले, लेकिन रूपमती ने शर्त रखी, मैं नर्मदा माता को हर रोज प्रणाम किए बिना जीवित नहीं रह सकती। अगर मांडू में मुझे नर्मदा के दर्शन होते रहें, तभी मैं वहां रह सकती हूँ। बाज बहादुर ने यह शर्त स्वीकार की और मांडू में एक ऊंची जगह पर रूपमती महल बनवाया। वहां से दूर दूर तक बहती नर्मदा का दर्शन होता था। यही रूपमती महल आज भी मांडू की पहचान है। रूपमती रोज सुबह वहां खड़ी होकर नर्मदा माता को प्रणाम करती और फिर अपना दिन शुरू करती। समय बीतता गया और दोनों का प्रेम एक अनोखी मिसाल बन गया। मांडू की गलियां संगीत, कविताओं और रागों से गूंज उठीं। बाज बहादुर और रूपमती की जोड़ी को देखकर लोग कहते थे, ये प्रेम ही है जो इस नगरी को जीवंत रखता है। लेकिन किस्मत ने जैसे उन्हें परखने की ठान ली थी। अकबर के सेनापति आदम खान ने मांडू पर हमला कर दिया। बाज बहादुर बहादुरी से लड़ा, परंतु हार गया। वो जान बचाकर भाग निकला, लेकिन रूपमती के लिए ये स्वीकार्य नहीं था। उसने दुश्मनों के हाथों अपमानित होने से बेहतर समझा कि स्वयं अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले।